बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आप देख रहे हैं इन्फो टू मच और मैं हूं आपका दोस्त शिराज मलिक। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है डव। बहुत सारे दोस्तों का ये एक सवाल आया था कि डव के हवाले से कोई वीडियो बनाई जाए, तो मैं आज आपको डव के हवाले से चंद एक बुनियादी मालूमात देने जा रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको हमें बर्ड्स रखने से पहले, कोई भी परिंदा रखने से पहले आपको उसकी साइकी, उसके बारे में पता होना चाहिए। अगर सपोज़ कि आप डव रखते हैं तो आपको डव के हवाले से ज़रूरी मालूमात पता होनी चाहिए। डव किस मौसम में ब्रीड करती है, पूरा साल करती है, डव की डाइट क्या है, और इसकी बीमारियों के हवाले से आपको ज़रूर पता होना चाहिए। एक और चीज़ जो मैंने देखी है, बहुत सारे लोगों की वीडियो और आप मोटिवेट होते हैं कि एक दफ़ा 5 लाख लगा लें और महीने में लाखों कमाएं। ऐसी चीज़ नहीं होती। आप जिस चीज़ को लगाने जा रहे हैं वो है लाइफ स्टॉक, यानी एक जानदार चीज़ है जिसमें आप अगर लाख इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अगली ब्रीड पे आपको लाख ही प्रॉफिट हो, क्योंकि उसमें से चंद बर्ड्स कुछ बीमारियों की वजह से मर भी सकते हैं। तो इस हवाले से आपको ज़रूरी मालूमात पता होनी चाहिए कि डव कब बीमार होती है, उसका ट्रीटमेंट क्या है। मकसद ये है वीडियो बनाने का कि आपको परिंदे रखने का शौक़ ना हो, बल्कि उसको उसकी केयर करने का भी शौक़ हो। ठीक है, आप लोगों की बातों में आके वीडियो देख के इमोशनल हो के आप एकदम से इन्वेस्ट कर लेते हैं, लेकिन वो आपका परिंदा सरवाइव नहीं करता। अब डव आप लगाना चाह रहे हैं तो मेरी आपको ये राय है कि आप कम से कम पहले छोटी म्यूटेशन से, यानी कि डायमंड पाइड से लगा लें। ब्लू पाइड या सिल्वर उसकी तरफ ना जाएं। ठीक है, डायमंड पाइड से आप शुरू करें, या आम जो सादा डव होती है उससे शुरू करें। उसको देखें, आप उसको 6 महीने कम से कम उसकी केयर करें, उससे ब्रीड लें, तो फिर आप आगे बड़ी वैरायटी की तरफ जाएंगे। और डव जो है, वो एक और भाई ने पूछा था, डव जो है वो जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मे भी मुझसे ज़्यादा समझदार इस फील्ड में लोग हैं, ज़्यादा जानने वाले, जिसका जितना ज़्यादा तजर्बा है वो उतना ज़्यादा जानता है। बहुत पाकिस्तान के अच्छे अच्छे ब्रीडर हैं। तो डव को सेपरेट लगाना चाहिए। ये सेपरेट अच्छी ब्रीड करती है, और इसको मेरे ख्याल में जो मुझे पता है उसमें इसको लकड़ी के केज में लगाना चाहिए, क्योंकि ये डव जो है ये नीचे ज़मीन से जो दाना उठा के खाना ज़्यादा पसंद करती है। और सर्दी में भी फ़ायदा है कि लकड़ी इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती, गर्मी में भी जो है वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। लकड़ी के केज में ये ज़्यादा शौक से ब्रीड करता है। और बाकी रह गया, पोनी लगा लें या कोई बास्केट लगा लें छोटी सी, या जो सीड बाउल होता है वो लगा लें, जिसमें भी आप ब्रीड कराना चाहें ये कर सकती है। डव जो है वो भी ये कबूतर की फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ये इसमें आती है फाख्ता डव, और फाख्ता को भी डव कहते हैं, हम पंजाबी में उसको गोगी कहते हैं। वो और फिर खुमरा, ये सारे एक ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। और डव जो है ये 2 अंडे देती है और 2 ही बच्चे निकलती है। बहुत सारे ब्रीडर का कहना है अगर वो 2 बच्चे निकालेगी और वो बच्चे ज़िंदा रहेंगे, दोनों अडल्ट अगर होते हैं, तो वो पेयर बनता है। अब इसमें कितनी सदाकत है इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन ये 2 अंडे देती है, और ये दूसरे परिंदों की निस्बत ये फास्टेस्ट इसकी ब्रीड है। यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये हर महीने ब्रीड करती है। डव जब अंडे देती है और वो हैच करती है, तो तकरीबन 13 से 14 दिन बाद उसके बच्चा जो है अंडों से निकलता है, और तकरीबन 30 से 32 दिन के करीब उसका जो है बच्चे वो सेल्फ हो जाते हैं 2। अब जैसे ही वो बच्चों को वो दाना शाना फीड खिला रही होती है, तो उसकी पोनी में 2 और अंडे होते हैं। जैसे उसके पहले बच्चे सेल्फ होते हैं, तो उसके दूसरे जो 2 अंडे होते हैं उनमें से भी बच्चे निकल आते हैं। यानी कि इसका ये साइकिल है कि 2 बच्चे अभी सेल्फ नहीं हुए तो पीछे 2 बच्चे और निकल आते हैं। तो इस लिहाज से ये 4 बच्चों की इसकी रेशो है कि सेल्फ होने से पहले 2 बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, फिर वो सेल्फ होते हैं तो फिर 2 बच्चे आ जाते हैं। तो ये है इसका। तो इसके हवाले से आपको बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए डव के टेम्परेचर के हवाले से, उसकी डाइट के हवाले से। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डव गंद पे
इसको जो भी गंदा दाना दे दे, ऐसी चीज़ नहीं है, वो भी एक जानदार है, उसको भी आप अच्छा सा साफ़ सुथरा दाना दें, उसकी केज की भी सफाई रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि ये गंद में होती है डव या जावा, ऐसी चीज़ नहीं है, गंद में वो रहता है लेकिन इतना तो नहीं है कि अब वो नीचे कीड़े पड़े हों बीठों में और स्मेल हो, इस तरह नहीं है। उनकी भी सफाई रखनी चाहिए, सॉफ्ट फूड देना चाहिए उनको भी। उसके अलावा आप उसको जिस इन्वायरमेंट में उसको आदी करें वो है। एक और सवाल जो बहुत सारे दोस्तों ने पूछा कि ये बच्चे लेने चाहिए या अडल्ट पीस लेने चाहिए। अडल्ट ये होता है, ये देखें अडल्ट लेने का ये है कि मैं अगर सेल कर रहा हूँ तो मेरे जो ब्रीड से थक चुका है एक्सपायर, यानी कि जो मरने वाला पेयर है, वो मैं मार्केट से सेल कर दांगा या किसी ब्रोकर ਨੂੰ कह दांगा। अब वो जब किसी नए न्यू फैंसियर के पास आता है तो वो ब्रीड नहीं करता। तो मेरी आप दोस्तों से यही गुजारिश है, आप पट्ठे लें, तकरीबन 2 से 3 महीने के बर्ड लें। एक तो वो ज़्यादा, अगर आप लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो लाख में आपके वो ज़्यादा पीस आ जाएंगे। छोटी ब्रीड की बात कर रहा हूँ का डायमंड डव की। और फिर जब वो अडल्ट होगा तो वो एक आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी, उसमें जो मोर्टेलिटी की रेशियो है, यानी कि आपके कुछ पीस अगर मर भी गए हैं तो फिर भी आपको लॉस नहीं होगा, क्योंकि वो आपके पीस जब वाश होंगे बड़े होंगे तो वो उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे, उनकी मार्केट प्राइस काफ़ी हो जाएगी। और उस जो बच्चे लेने का फ़ायदा है कि आप जब बच्चे अपने पालेंगे तो वो आपके इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। बहुत सारे, क्योंकि ये गर्मी का परिंदा है, इसको गर्मी भी चाहिए, आप जो इसको टेम्परेचर दें ये उस पर आपको ब्रीड करेगी। सर्दियों में इसको ठंड लगती है, फिर आपको उसके कम से कम हीटर का या उसकी हीट का बंदोबस्त तो होना चाहिए, या आप उसके जो केज है उसके आसपास आपने प्लास्टिक शीट का एहतमाम करना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें थी जो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताना चाह रहा था कि अगर आपने पट्ठे लेने हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो आपके इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएंगे। फिर आप इसको वन बाई वन लगाएं, फिर इसकी डाइट का अच्छे से ख्याल रखें, इसकी मेडिसिन के बारे में पता होना चाहिए और दोस्तों से सीखें इसके बारे में। दोस्त अब आपसे पूछें, खुद से एक परिंदा ला के और उस पर अचानक एक वीडियो इमोशनल हो के ना देखेंगे, वो जी लाखों आ रहे हैं। और जैसे लोग कहते हैं कि आज इसकी मार्केट वैल्यू कम होगी, आज लव बर्ड की होगी, मार्केट वैल्यू कम नहीं हुई, वो अपनी असल प्राइस पे आया है। लव बर्ड हो या जो भी, जो एकदम से नीचे गिरता है वो अपनी असल प्राइस पे आता है। जो हमने मसनूई प्राइस बढ़ाई होती है इसलिए प्राइसेस ऊपर जाती हैं। और फिर हमारी पाकिस्तान में एक भेड़ चाल है जी, आजकल गर्मी है तो डव और जावा के पीछे और बाकी परिंदों को छोड़ दिया। अब जब जैसे दूसरे परिंदे ऊपर आ जाएंगे तो लोग इसको, तो आप मल्टी वैरायटी लगाएं, डव लगाएं, डावा लगाएं, बजीज लगाएं, लव बर्ड लगाएं, कॉकटेल लगाएं, जो भी रखना है आपके पास ज़्यादा वैरायटी हो। तो जो मार्केट में जिसका रेट ऊपर है तो वो आपके शेड से उसकी प्रोडक्शन हो। तो ये चंद एक ज़रूरी बेसिक मालूमात थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था। उम्मीद है आप इस बारे में ज़रूर, इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लाइक और कमेंट करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और आप कुछ सवालात पूछना चाहें तो वो आप पूछ सकते हैं, डव के हवाले से, जावा के हवाले से या किसी और म्यूटेशन के हवाले से। देखते रहिए इन्फो टू मच। अस्सलाम वालेकुम।